Okay, so a very good morning to all my dear students. I have started recording for your YouTube. ठीक है. सो आज का जो टॉपिक क्वेश्चन जो भी हम बोल सकते हैं, आपको अगर याद होगा स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम वी हैड डन व्हाट इज प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा. जस्ट थोड़ा ब्रश अप करवा रही हूँ बिकॉज हमारा जो लेक्चर होता है काफी गैप के बाद होता है, राइट. सो सी स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था फर्स्ट टाइम हम लोग जो डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज प्राइमरी डेटा. ओके, उसको हम फर्स्ट हैंड डेटा भी बोलते हैं, राइट, बिकॉज वो हम पहली बार कलेक्ट कर रहे हैं. अच्छा, जो डेटा है जो ऑलरेडी किसी और ने में भी अगर एक रिसर्च प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल किसी और ने ऑलरेडी वो टॉपिक पे रिसर्च कर चुके हैं वो लोग, दैट इज नोन एज सेकेंडरी डेटा. ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग जो नॉर्मली करते हैं ना कि इंटरनेट से डेटा उठा लिया, लाइब्रेरी से हम लोग कोई डेटा ले रहे हैं, राइट, दैट इज नोन एज सेकेंडरी डेटा. आई लास्ट टाइम आई क्लियरली एक्सप्लेन दिस टू यू इन डिटेल, राइट. सो आज का जो लेक्चर है, आवर टॉपिक फॉर टुडे इज फोरकास्टिंग यूजिंग सेकेंडरी डेटा. ठीक है, तो सेकेंडरी डेटा मतलब जो ऑलरेडी रिसर्च कोई और कर चुका है, तो उसके बेसिस पे हम कैसे कोई भी सिचुएशन है वो फोरकास्ट कर सकते हैं. ठीक है, दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर इज. तो सी, आई विल स्टार्ट. उसमें बेसिकली 3 पॉइंट्स है, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू टुडे. ओके, first point is offering specific forecasting. Okay, now see students, इसमें मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ. आप लोग अग्री नहीं करोगे, कई बार अगर हम पास्ट को स्टडी करते हैं, पास्ट पहले जो हो चुका है, तो उसके बेसिस पे हम लोग फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं. येस और नो, डू यू अग्री विथ मी और नॉट? मतलब फॉर एग्जांपल एक सिंपल दे रही हूँ. कई बार अगर हमने पहले कुछ गलतियां की हुई होती है, ठीक है, मतलब व्हाट वी विल मेक श्योर इज कि अगेन हम लोग वो नई गलती, आई मीन वो एटलीस्ट सेम मिस्टेक फिर से ना करें. सी स्टूडेंट्स, बीच में अल्फ्रेड आइंस्टाइन को एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अरे आपने ये जो बल्ब इन्वेंट किया, आपने तो 1000 बार गलतियां की थी. what reply he gave is according to him that was not a mistake. उसने क्या बोला था? I found 1000 new ways, ओके, ऑफ नॉट डूइंग द सेम मिस्टेक अगेन. उसका अप्रोच ऐसा था. तो सेम वे स्पेसिफिक फोरकास्टिंग मीन्स अगर कंपनी ने भी पास्ट में अगर कुछ वर्क किया हुआ होता है, ठीक है, कि हमने ये मिस्टेक्स की है, यू ऑल नो स्वॉट एनालिसिस एंड ऑल कंपनी में होता ही है. तो बेसिकली इसमें यही कहा है कि पास्ट का एनालिसिस करके हम फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. सेकेंड पॉइंट है हमारा विच इज देयर ऑन द पीपीटी, फोरकास्टिंग बाय एनालॉगी. नाउ सी स्टूडेंट्स, एनालॉगी का मीनिंग क्या हो जाता है, मैं आपको टेक्स्ट बुक के ही एग्जांपल्स दे रही हूँ. ठीक है, ओके, फाइन, ओके. ओके, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ एनालॉगी का. फॉर ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चलो नेस्ले का ओरिजिनल जो मैगी नूडल्स की बात हो रही है, इसका प्राइस होता है 10 रुपीज, ओके, फॉर अ सर्टन ग्राम ऑफ प्रोडक्ट. नाउ अभी वो लोग मार्केट में एक, फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम दे आर कमिंग अप विथ अ न्यू प्रोडक्ट लाइक मे बी चीज नूडल, टोमेटो नूडल, चिली नूडल, ऐसा कोई नया लेके आ रहे हैं. ना सी स्टूडेंट्स, एनालॉगी का मीनिंग क्या हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने इतने पैकेट का, इफ आई एम चार्जिंग 10 रुपीज, ओके, तो मैं वो नया फ्लेवर लेके आऊंगा. सी स्टूडेंट्स, व्हेन अ प्रोडक्ट इज न्यू इन द मार्केट, आप लोगों को पता ही है, वी ऑल आर मार्केटिंग स्टूडेंट्स, so आपको पता होना चाहिए 4 P's ऑफ मार्केटिंग, राइट, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. तो उसकी अगर मैं आप लोगों को बात करूं, तो प्राइस जो होता है, वी ऑल नो हाउ प्राइसिंग डिसीजंस आर मेड, राइट, प्रोडक्ट का प्राइस हमें फिक्स करना होता है. तो सेम थिंग दैट इज टोल्ड हियर इज तो कोई नया प्रोडक्ट होता है, ठीक है, तो उसके लिए नॉट वी नॉर्मली डू इज पहले एनालॉगी मीन्स इन अ वे इट्स लाइक कंपैरिजन, ओके, कि इसका प्राइस इतना लगाया, कस्टमर्स आर फाइन विद इट, तो नया प्रोडक्ट का भी मैं इस हिसाब से लगाऊंगा. मतलब स्टूडेंट्स, इसमें वही कहा, ये सेकेंडरी डेटा, जो डेटा ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, उससे ही हम लोग एनालाइज कर रहे हैं.
ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। ओके, सो मतलब सिमिलर प्रोडक्ट्स जो होता है ना, उसके प्राइस फिक्स करने के लिए फोरकास्टिंग बाय एनालॉजी हेल्प्स। ठीक है, जब कोई नया प्रोडक्ट है, मे बी उसके लिए डेटा अवेलेबल नहीं है, हमें करंट डेटा यूज करना होता है, राइट? तो उसमें ही लिखा है, सी आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है, फॉर एग्जाम्पल टू फोरकास्ट द अडॉप्शन ऑफ फुल्ली ऑटोमेटिक डिश वॉशर। ओके, मतलब उसमें व्हाट दे हैव स्टडीज, पहले वो लोग ऐसा स्टडी करेंगे कि आई मीन सी एक एग्जांपल दे रही हूँ, इसमें वॉशिंग मशीन से वो कंपेयर कर रहे हैं ना। सी स्टूडेंट्स, सो व्हाट फर्स्ट दे विल फाइंड आउट इज इंडिया में कितने लोग वॉशिंग मशीन यूज करते हैं। आई नो स्टूडेंट्स, आई नो मेनी पीपल जो लोग वॉशिंग मशीन है भी, फिर भी आई मीन इफ यू पीपल हैव बीन यूजिंग, कई बार आपको पता चल रहा होगा वॉशिंग मशीन में भी बेस्ट सफाई नहीं होता है। लाइक अगर दाग निकालने हैं, वो सब करना है, वॉशिंग मशीन इज नॉट ग्रेट। सो आई मीन आई नो मेनी पीपल जो लोग वॉशिंग मशीन होने के बावजूद भी कपड़े हाथ से ही धोते हैं। ठीक है, तो डिश वॉशर की बात हो रही है, आप लोग देखो स्टूडेंट्स, फॉरेन एंड ऑल डिश वॉशर्स काफी यूज करते हैं। ओके, मतलब जो डिश वॉशर्स मतलब आपके बर्तन जो साफ करने के होते हैं, ठीक है, मशीन ही करते हैं। यहाँ पे भी ऑल नो मोस्टली सब लोग बर्तन खुद ही साफ करते हैं, या तो सबके घर पे कोई काम वाला आता है। मतलब मैं आपको वही बोल रही हूँ, मे बी इंडिया में उसका मार्केट अभी फ्यूचर में आप देख सकते हो शायद, राइट? वाई? बिकॉज करंटली डिश वॉशर्स का उतना मार्केट नहीं है। मतलब व्हाट आई मीन टू से इज क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, अगर उन्हें लग रहा है कि अभी भी people are not using washing machines, I mean they won't consider entering new market। आप लोग खुद देखो स्टूडेंट्स, अभी भी इंडिया में वैक्यूम क्लीनर्स की अगर मैं बात करूं, ओके, उतना नहीं आई वुड से यूज हो रहा है। वहां पे फॉरेन में आप लोग देखो, वहां पे मोस्टली एवरीवन हस्बैंड वाइफ सब जॉब करते हैं, तो किसी को टाइम होता नहीं है, तो वहां पे फटाफट वैक्यूम एंड ऑल कर देते हैं, राइट? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। इसमें हमने 2 पॉइंट्स कर चुके हैं, स्पेसिफिक फोरकास्टिंग एंड फोरकास्टिंग बाय एनालॉजी। इसमें किसी को कुछ डाउट है, देन प्लीज आस्क मी नाउ। बाय दैट टाइम आई एम शेयरिंग योर नेक्स्ट स्लाइड विथ यू। क्या नहीं समझती लग रहा है? विच पॉइंट, फर्स्ट और सेकेंड? जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं पहले पीपीटी शेयर कर देती हूँ, देन आई विल रिपीट बोथ द पॉइंट्स अगेन, ठीक है? हाँ, ओके। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट, ओके, फाइन फाइन, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। सी, डोंट पीपीटी मत देखो, ये थर्ड पॉइंट है। ओके, अब फर्स्ट पॉइंट वाज ऑफरिंग स्पेसिफिक फोरकास्टिंग। उसमें क्या बेसिकली था कि हमारे पास जो पास्ट अवेलेबल है, इसमें मैंने आपको आइंस्टाइन का एग्जांपल दिया था। व्हाट ही हैड टोल्ड इज लाइट बल्ब बनाने से पहले, ओके, उन्होंने 1000 टाइम्स मिस्टेक की थी, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो पीपल वेर आस्क्ड हिम कि चलो 1000 टाइम तुम गलतियां कर चुके हो। व्हाट ही टोल्ड इज नो, एवरी टाइम आई फाउंड अ न्यू वे कि मैं गलती कैसे रिपीट ना करूं। तो स्पेसिफिक फोरकास्टिंग मीन्स व्हाट, कई बार हम पास्ट को स्टडी करते हैं ना बिजनेस में भी, कि चलो हमने ये गलती की थी पास्ट में, ये अप्रोच फॉलो किया था, तो हम फ्यूचर में वो नहीं रिपीट करेंगे। ठीक है, द नेक्स्ट वन जो मैंने आपको कहा था फोरकास्टिंग बाय एनालॉजी, उसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपकी टेक्स्ट बुक का, कि अगर फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, अगर उन्हें दे वांट टू ब्रिंग दिस कंसेप्ट कि इंडिया में डिश वॉशर्स का कंसेप्ट लाना है जो मशीन ही बर्तन धो देते, राइट? तो फर्स्ट दे विल फाइंड आउट कि सी इट इज अ न्यू मार्केट, तो करंटली कोई डेटा अवेलेबल नहीं है हमारे पास। सो व्हाट दे विल नॉर्मली डू इज क्या करेंगे इज, वो लोग पहले देखेंगे कि सिमिलर प्रोडक्ट्स है, मे बी लाइक अ वॉशिंग मशीन, लोग उसे कितना यूज कर रहे हैं। नाउ यू विल आस्क मी मैम ऐसा क्यों, बिकॉज इंडिया में स्टिल नो मेनी पीपल सी ऑल वी ऑल नो वॉशिंग क्लोथ्स, यूटेंसिल्स एंड ऑल, ये सब की अगर मैं बात करूँ तो यू नो आई मीन घर की साफ सफाई के लिए ही सब यूज होता है, राइट? मतलब एक सेम सेक्टर, सिमिलर सेक्टर ही है, तो उसमें मैं अगर आप लोगों को बात करूँ तो व्हाट दे आर बेसिकली टोल्ड ओवर हियर इज
सेम थिंग, क्यों ना अगर एक सेक्टर में ऐसा चला तो दूसरे सिमिलर प्रोडक्ट में भी हम सेम वे कुछ एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स? या मैंने फर्स्ट 2 पॉइंट्स ही करा है, अगर नहीं समझा है फिर भी हो तो आई वुड से वॉच माय यूट्यूब वीडियो, ठीक है, उसमें आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। ओके, या द ओके ग्रेट, द नेक्स्ट पॉइंट इज यूजिंग CDI, कैटेगरी डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके फाइन। And see students, one thing I wanted to ask before starting, क्या आप लोग मेरे videos देखते हो on YouTube while writing assignments and all? Because I have seen तुम लोग के क्लास के इतने views नहीं आ रहे हैं basically. No, what I mean is आप लोग TY हो, I know other classes TY BBI and all. They watch my literally videos while writing the assignment video, देख देख के ही लिखते हैं वो लोग। तो आई डोंट नो आप वो अप्रोच फॉलो कर रहे हो कि नहीं, बिकॉज सी एज फार एज आई नो तुम लोग लेक्चर्स चल रहे होते हैं तब तुम पहले कैसे क्लासरूम में नोट्स लिया करते थे। अभी आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू टेक इट सीरियसली। मैं आपको वही बोल रही थी बेसिकली। ओके, जो भी हो आप लोग प्लीज वॉच इट अगेन ऑन यूट्यूब, ठीक है। हाँ, द नेक्स्ट वन इज CDI, मतलब कैटेगरी बेस्ड फोरकास्टिंग। ओके, उसमें CDI का ओके ग्रेट ग्रेट ओके तिलक राज गुड, ठीक है। नाउ सी स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड कैटेगरी बेस्ड फोरकास्टिंग। ये देख के डर मत जाओ, आप लोगों को ये फॉर्मूला नहीं याद रखना है स्टूडेंट्स। ओके, इट इज नॉट देयर इन द सिलेबस। मुझे ये PPT अच्छा लगा, दैट इज व्हाई आई हैव इंक्लूडेड, डर मत जाना। ओके, अभी देखो मैं आपको क्या समझा रही हूँ। ओके, ठीक है। सी स्टूडेंट, देखो यहाँ पे क्या लिखा है इज जस्ट लुक एट द फॉर्मूला अगेन। आई एम टेलिंग फॉर्मूला नहीं लिखना है एग्जाम में। ओके, कैटेगरी ऑफ टोटल प्रोडक्ट कैटेगरी सेल्स इन द मार्केट अपॉन परसेंटेज ऑफ टोटल US पॉपुलेशन। ठीक है, सी स्टूडेंट्स, मैं आपको बेसिकली यहाँ पे समझाना चाहती हूँ कि कैटेगरी बेस्ड फोरकास्टिंग मतलब कैटेगरी वाइज, मतलब मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर मैकडोनल्ड्स है, उनका एशिया में बिजनेस है, ठीक है, तो एशिया, यू ऑल नो एशिया भी काफी बड़ा कॉन्टिनेंट है, राइट। उसमें अभी फॉर एग्जांपल वो इंडिया का ग्रोथ दिख रहा है, तो मतलब ओवरऑल सेल्स इन इंडिया डिवाइड बाय सॉरी ओवरऑल सेल्स इन एशिया डिवाइड बाय सेल्स इन इंडिया, मतलब इससे उसे क्या पता चल जाएगा कि इंडिविजुअली जोग्राफिकली इंडिया में उसका कितना सेल हो रहा है। कैटेगरी का मीनिंग अगर आप लोगों को नहीं पता, इट इज नथिंग बट डिविजन्स। ओके, तो CDI मतलब कैटेगरी डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें बेसिकली वही कहा है कि एक हमारी जो कैटेगरी है वहां पे कितना डेवलपमेंट हो रहा है सेल्स वाइज एनीथिंग, ठीक है। तो ये भी सेकेंडरी डेटा, बिकॉज इसमें हम नया रिसर्च नहीं कर रहे, जो ऑलरेडी है उसके बेसिस पे ही हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो इसमें और एक टर्म भी है स्टूडेंट्स, BDI, ब्रांड डेवलपमेंट इंडेक्स। इसका क्या मीनिंग हो जाता है इज कि हर एक ब्रांड, ऐसी कई बार आप देख रहे होगे, आप लोगों ने उस देखा होगा, कंपैरिजंस होते हैं कि ये ब्रांड अच्छा है। टूथपेस्ट की बात करो तो फॉर एग्जांपल कोलगेट अच्छा है एज कंपेयर टू पेप्सोडेंट, समथिंग लाइक दैट। मतलब बेसिकली यू विल आस्क मी कि मैम हम लोग क्यों ये CDI ब्रांड डेवलपमेंट इंडेक्स या CDI कैटेगरी डेवलपमेंट इंडेक्स हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं? द सिंपल आंसर टू दिस इज वी आर परफॉर्मिंग अवरसेल्फ विद अ कॉम्पिटिटर, राइट। कंपटीशन अच्छा हो तो हम लोग भी इन अ वे हमारी वो वीकनेसेस जो है ओवरकम कर सकते हैं, राइट। हाँ, अभी आप लोग मुझे समझाओ, हैव यू अंडरस्टूड दिस आंसर? सी स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेम्बर वन थिंग, आपकी टेक्स्ट बुक में ये लिखा है, ओके, हाई CDI। ओके, CDI, ओके, आई विल टेल यू दैट वे। CDI मतलब कैटेगरी डेवलपमेंट इंडेक्स जो है कम होना चाहिए, ओके, ये जो नंबर है। एंड BDI जो है ब्रांड डेवलपमेंट इंडेक्स, वो हाई होना चाहिए। नाउ यू विल आस्क मी कि मैम ऐसा क्यों? सी स्टूडेंट्स, ओके, आई विल टेल यू नाउ। ब्रांड डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब ऑलवेज किसी को ये लगेगा, राइट, कि मेरी जो ब्रांड होती है मार्केट में नंबर 1 हो,
यस और नो? तो जस्ट रिमेम्बर BDI ब्रांड डेवलपमेंट इंडेक्स बने उतना ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। एंड ये जो CDI है कैटेगरी डेवलपमेंट इंडेक्स, सी स्टूडेंट्स, CDI क्यों कम होना चाहिए? CDI अगर ज्यादा हुआ इसका मीनिंग क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल ये आप देखो, मैं बात कर रही थी एशिया डिवाइड बाय इंडिया मैकडोनल्ड्स का, ठीक है। तो अगर वो ज्यादा हुआ CDI, इसका क्या मीनिंग हो गया कि करंटली मुझे और बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा टू एक्सपांड माय प्रोडक्ट इन इंडिया, ठीक है। तो जस्ट रिमेम्बर BDI जो है ब्रांड सबको अच्छा चाहिए तो वो सबसे ज्यादा हो। एंड CDI जो गैप्स रह गए हैं मेरे, ठीक है, गैप्स मतलब वही ओवरऑल एशिया में मेरा इतना अच्छा बिजनेस है बट इंडिया में क्यों कम है? तो एरिया वाइज ज्योग्राफिकली CDI हेल्प्स अस टू फाइंड दैट। तो CDI हो सके उतना कम होना चाहिए। नाउ इफ एनीवन हैज एनी डाउट प्लीज आस्क मी। फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है असाइनमेंट में, ठीक है। अभी पूछो मुझे कुछ डाउट है तो। हमारे ये 3 पॉइंट्स हो चुके हैं, ओके। आई एम शेयरिंग द नेक्स्ट PPT विथ यू ऑल। पूछो स्टूडेंट्स, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। क्यों बोल रही हूँ ये CDI BDI ये सब जो है एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। फाइन, ओके। ओके सी स्टूडेंट्स, फाइन, ओके। फॉर्मूला के नीचे का रिपीट करो। ओके फाइन फाइन। सी फॉर्मूला में आई टेल यू बेसिकली क्या लिखा था। सी स्टूडेंट CDI जो है ना, कैटेगरी डेवलपमेंट इंडेक्स। अच्छा लेट मी डू वन थिंग, मैं वही PPT शेयर कर रही हूँ बिकॉज एनीवे दिस इज अ न्यू आंसर, ठीक है। हम लोग ये नेक्स्ट लेक्चर में ही स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। एनीवे मुझे कोई हरी नहीं है पोर्शन कंप्लीट करने का। वी आर गोइंग एट अ ग्रेट स्पीड। हाँ सी स्टूडेंट CDI जो बेसिकली था ना, फॉर दोज ऑफ यू आर हैविंग अ डाउट, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, उसमें भी यही लिखा है, ओके कि इंडिया में फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स एज वी ऑल नो पूरे वर्ल्ड में काम करता है, ठीक है। तो उसमें फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक कॉन्टिनेंट की बात करूँ, जोग्राफिकली जाओ, ओके मतलब एशिया की बात हो रही है। और एशिया में भी आई एम बीइंग वेरी स्पेसिफिक, मैं इंडिया का सेल्स देखना चाहती हूँ, ठीक है। तो व्हाट आई नॉर्मली डू इज एक सिंपल लेमैन में एक्सप्लेन कर रही हूँ लैंग्वेज में, एशिया डिवाइड बाय इंडिया, ओके। तो इससे मुझे क्या पता चल जाएगा कि अगर मेरा CDI ज्यादा हुआ नंबर, मीन्स व्हाट कि मुझे इंडिया में एक्सपांड करने की और बहुत जरूरत है। देयर आर मेनी अनटैप्ड, अनटैप्ड मतलब अनएक्सप्लोर्ड अपॉर्चुनिटीज जो अब तक मैंने नहीं ली है, मुझे वो और लेना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर इज। एंड ब्रांड डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब ओवरऑल, अगर फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स है, अगर हम उसे कंपेयर कर रहे हैं विद KFC और कोई भी उसके जो कॉम्पिटिटर्स है सबवे, तो ब्रांड में BDI क्यों ज्यादा हो? बिकॉज डेफिनेटली ब्रांड में व्हाट वी वांट इज हम नंबर 1 हो, हमारा नाम सबसे आगे हो, राइट। दिस इज व्हाट। अभी तुम एक बार देख लो, अभी कुछ डाउट है? नहीं है तो आई मूव टू द नेक्स्ट लाइन। अभी कुछ डाउट नहीं है तो इफ पॉसिबल आई विल शो यू अ वीडियो नाउ, या ग्रेट, थैंक्स अ लॉट फॉर कंफर्मिंग, ओके। सो अभी इसके मैंने आपको जो PPT दिखाया था, ओके, न्यू प्रोडक्ट अडॉप्शन प्रोसेस, वो मैं आपको अभी हमारा लेक्चर फ्राइडे है तभी दिखाऊंगी, ठीक है। बिकॉज वो नया आंसर है, आई डोंट वांट टू स्टार्ट इट नाउ, ओके। अभी ओके, वी आर स्टार्टिंग विथ अ न्यू कंसेप्ट स्टूडेंट्स, न्यू प्रोडक्ट एडॉप्शन प्रोसेस, ठीक है, ओके। मतलब सी स्टूडेंट्स, ओके लेट मी सी इफ PPT is there, otherwise I'll do one thing, मैं YouTube पे ही जाऊँ, that would be the best, ओके। वो वीडियो दिखाते दिखाते ही मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगी, yeah. So let me
शेयर माय स्क्रीन। इस पे भी अगर वीडियो मिल रहा है तो ठीक है, वरना मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया, राइट? इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी। आप लोग इसलिए मेरे वीडियोस वापस देखा करो स्टूडेंट्स, इट वुड बी रियली वेरी हेल्पफुल। Okay, great. So let me turn on my video. Okay, let me go to YouTube. I'm ये हमारा नया कंसेप्ट है, न्यू प्रोडक्ट एडॉप्शन। सी स्टूडेंट्स, एडॉप्शन का मीनिंग क्या हो जाता है? कस्टमर कब एक न्यू प्रोडक्ट खरीदेगा, ठीक है? लेट अस सी दिस वीडियो स्टूडेंट्स, ये एक अच्छा स्टोरी जैसा लग रहा है, ओके? इससे आपको एटलीस्ट कंसेप्ट में समझ में आएगा कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा है कि कोई नया प्रोडक्ट है, कस्टमर क्यों उसे यूज करेगा? मैंने आपको कहा फॉर एग्जांपल वैक्यूम क्लीनर है, डिश वॉशर है, वी हैव टू मेक श्योर कस्टमर यूज करे वो, okay? ये थियरी का नाम है, अभी इस पे मत दो, जस्ट लुक एट द वीडियो, ओके? ये आपको आगे भी आएगा स्टूडेंट्स, ओके? स्टूडेंट्स, हमें हर एक को अच्छे से मार्केट करना पड़ेगा, राइट? इफ वी वांट कस्टमर्स टू यूज अवर प्रोडक्ट, ओके? ये आप पढ़ोगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके? मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली ट्राइंग टू आइडेंटिफाई लीडर्स कौन है, ओके? बिकॉज वो कहीं जाके वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी करेगा, वो और 10 लोगों को लेके आएगा, राइट? सी स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम नया प्रोडक्ट बनाते हैं, देन वी हैव टू मेक श्योर कि जो हमारे कस्टमर्स है वो लोग भी यूज करे प्रोडक्ट, ठीक है? कि मतलब ऐसे लेवल्स कहा गया है स्टूडेंट्स, ओके? आप देखो सेम वे सोशल मीडिया पे एंड ऑल सब लोग क्यों बॉलीवुड स्टार्स, फिल्म स्टार्स को यूज करते हैं, राइट? बिकॉज दे नो पीपल इन्हें फॉलो करने ही वाले हैं, ओके? फिर धीरे धीरे आप देखो सब लोग कैसे प्रोडक्ट बाय करने लगेंगे, ओके? सी पहले सब लोग सोचते हैं करूँ कि नहीं, खरीदूं कि नहीं, नया प्रोडक्ट है, बट देखो धीरे धीरे एवरीवन विल स्टार्ट बाइंग, ओके? ये लोग देखो, अब कुछ कस्टमर्स है लेट में खरीदेंगे जब सब हो जाएगा, राइट? तो फॉर एग्जांपल आप मोबाइल फोन का ही ले लो, मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ। पहले सब लोग लेंगे जो स्मार्ट है, फिर हमारे दादा दादी नाना नानी वो लोग सब एंड में लेंगे, राइट? जब सब लोग ने ले लिया होगा, ओके? दैट इज व्हाट इज बेसिकली वेरी शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो, ठीक है? ओके, ये लोग को चेंज नहीं पसंद है ज्यादा, इसलिए फिर एंड में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस देम, ओके? लेट मी शो यू वन मोर वीडियो स्टूडेंट, ओके? ये कंसेप्ट आपकी डिफ्यूजन ऑफ ऑफरिंग, ओके? फर्स्ट let's try to understand this, what is diffusion, okay? पहले डिफ्यूजन का मीनिंग समझो स्टूडेंट, ओके? डिफ्यूजन मतलब स्प्रेड करना। सी उसके रूम में वो परफ्यूम है, वो वही बोल रहा है, उसकी स्मेल क्यों सब जगह आ जाती है, ओके? देखो पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं,
ये सब आप मत याद रखो, तो जस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग। डिफ्यूज मतलब कोई चीज को हम स्प्रेड कर रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। ओके, पानी में भी हम कलर डालते हैं, कैसे वो स्प्रेड हो जाता है, राइट? गुड एग्जाम्पल हैव गिवन। इन जनरल द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन, ओके स्टूडेंट्स, वही दिखाया है यहाँ पे। ओके, अभी लाइक लेट मी सी डिफ्यूजन ऑफ ऑफरिंग इन मार्केटिंग। मतलब वही उसमें का हमारे बॉडी में भी ऑक्सीजन कैसे डिफरेंट पार्ट्स में स्प्रेड हो जाता है। ओके, दैट इज व्हाट दे आर टेलिंग। लेट मी शो यू दिस वीडियो। ये भी आपको आगे आएगा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स यू हैव टू रिमेम्बर, इसमें टेक्स्ट बुक में कहा है, आप लोग ये पढ़ोगे। वो भी मैंने आपको इस पे पहले वीडियो दिखा ना, एवरीथिंग इज स्टडी थ्रू अ बेल शेप्ड कर्व। नया प्रोडक्ट कोई कैसे अडॉप्ट करेगा? ये थियरी 1962 में आया था स्टूडेंट्स। ओके, मिस्टर रॉजर्स डेवलप दिस। आपको इसका मॉडल भी है टेक्स्ट बुक में, रॉजर्स एंड मूर्स मॉडल आगे आएगा। ठीक है, मैंने आपको कहा इनोवेटर्स कोई भी नया प्रोडक्ट है पहले अडॉप्ट करेंगे, राइट? ये आपको आगे आने ही वाला है, डोंट वरी। सी स्टूडेंट्स, मतलब मैं आपको यहाँ पे अब वही समझा रही थी, आप लोग सिर्फ देखो क्या होता है बेसिकली। कोई भी नया प्रोडक्ट होता है, फॉर एग्जांपल उसमें आप देखो व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर इज कि आप लोग कितना अच्छा ऑफरिंग, लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन सी उसने खुद का स्टोर है, तो आई मीन आप कितना अच्छा ऑफर दे रहे हो, कस्टमर को प्रोडक्ट दे रहे हो। आपको क्या एडवांटेज है, कस्टमर देखो वो लोग क्यों आपकी शॉप में आएंगे, आप में ऐसा क्या हटके है, एडवांटेज है ओवर योर कॉम्पिटिटर, राइट? अदरवाइज ट्रांसपेरेंसी मतलब आप देखो कस्टमर्स क्यों आपको नोटिस कर रहे हैं, क्या है ऐसा आप में। ओके, देखो पहली बार कुछ लोग नहीं आएंगे आपके स्टोर में, वो लोग क्या बोलते हैं, बाद में लेंगे बाद में लेंगे, बट फिर सब लोग भाग रहे हैं तो सब लोग जाएंगे, राइट? तो सेम वे कंपैटिबिलिटी, मतलब वी हैव टू मेक श्योर कि हाउ कंपैटिबल, मतलब फेमिलियर आर द यूजर्स यूजिंग योर प्रोडक्ट्स। ओके, एंड रिस्क मतलब कि वो लोग जो है अ, कुछ कस्टमर्स रिस्क लेना नहीं चाहते, मतलब दे फील कि हम लोग क्यों ये स्टोर में जाए, राइट? आप लोग देखो ऐसे बेल शेप कर्व है ना, ये आपको आगे आने वाला है, जस्ट रिमेम्बर दिस। ओके स्टूडेंट्स, देयर इज अ concept here, this is known as NPD, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, हाँ जी, तो वी वांट टू मेक श्योर कि हम गाँव ऊपर लेके जाए, दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर। ठीक है, अभी आप लोगों को ये सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट द पॉइंट्स आई हैव टोल्ड यू, यू रिमेम्बर दैट। ओके, अगर हाँ वही का है उसमें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के स्टेज पे वी हैव टू, यू ऑल नो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, नहीं पता है तो अभी मैं एक वीडियो दिखाऊंगी, अभी या तो नेक्स्ट नेक्स्ट। देखो, उबर का एग्जाम्पल दिया है, एयरबीएनबी का, कैसे उन्होंने ये सब पॉइंट अच्छे से यूज करके अपने प्रोडक्ट को, नए प्रोडक्ट को कस्टमर से अडॉप्ट करा है, राइट? ये सब प्रोडक्ट, राइट? ऐसे सब टाइप के कस्टमर्स हमें मिलेंगे, वी हैव टू मेक श्योर वी आर कन्विंसिंग टू ऑल ऑफ देम। ओके, लेट मी सी अगर और एक अच्छा वीडियो मिल रहा है तो। ओके, लेट मी सी दिस वीडियो, अगर ये अच्छा है तो। एनीवे लास्ट, अब थोड़ा टाइम हो जाएगा तब आई विल कम टू योर यू। ऑफर मतलब कंपनी कुछ दे सकती है, प्रोडक्ट सर्विसेज या तो उसका कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब डेफिनेटली क्यों दे रही है, यू ऑल नो, टू सेटिस्फाई सम नीड्स, राइट? लेट मी फास्ट फॉरवर्ड इट।
सी स्टूडेंट्स, ये भी आपको ध्यान रखना है, मार्केट ऑफरिंग को ही हम मार्केटेड बोल सकते हैं, राइट? दिस इज व्हाट इज टोल्ड, सी आपको नोट्स फॉर्म में ही बना के दिया है, ठीक है? नेक्स्ट टर्म इफ आई गो, सी गुड सर्विसेज, इंफॉर्मेशन हम कैसे दे सकते हैं कस्टमर को? थ्रू मीडिया, सोशल मीडिया, राइट? आइडियाज देखो कितने अच्छे, उबर, फूड पैंडा। अब देखो स्टूडेंट्स, इन्होंने एक नया प्रोडक्ट थी, पहले ऑनलाइन फूड डिलीवरी का सिस्टम नहीं था, हाउ दे मेक श्योर ये सब स्विगी, उबर एंड ऑल की कस्टमर एडॉप्ट करे, राइट? उबर में भी पहले इंडिया में फॉर्मल ऐसे टैक्सी बुक करने के लिए देयर वाज नो फैसिलिटी, नाउ हाउ दे मेक दिस थिंग अवेलेबल फॉर कस्टमर्स, राइट? उसकी बात कर रहे हैं। ओके, लेट मी फास्ट फॉरवर्ड, सी इवेंट्स, फीफा, आईपीएल, आप देखो कितना ज्यादा प्रॉफिट होता है ये इवेंट्स में, राइट? एक्सपीरियंसेस, केबल कार, ये सब नए कंसेप्ट, ओके? आप एक बार आप अगर ऑनलाइन देखते भी हो, वाइन टेस्टिंग एंड ऑल, उसके भी एक्सपीरियंसेस आपको मिलते हैं, राइट? एक्सपीरियंस मतलब हम कोई चीज का एक्सपीरियंस अगर गेन कर रहे हैं उसकी बात की गई है, ठीक है? अगर आप केबल कार यूज करो, यू नो, कई बार यू नो आई सीन मेनी वर्कशॉप्स जहाँ आपको केक मेकिंग का एंड ऑल सिखा रहे हैं, तो दैट इज नथिंग बट एक्सपीरियंस दे आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है? सी स्टूडेंट, इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगा? बाय मेकिंग यूज ऑफ सिलेब, ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशंस, कई बार आप देखो, यूनिवर्सिटीज, रेस्टोरेंट, इनके हेल्प से भी यू नो हम प्रोडक्ट का मार्केट कर सकते हैं, ठीक है? अभी आगे जो लिखा है, यू नीड नॉट पे मच अटेंशन ऑन दैट, ठीक है? फिनेंस एंड रियल एस्टेट, मतलब ही इज बेसिकली गिविंग एग्जांपल्स, ये भी अच्छा वीडियो है, फ्रॉम यू नो ऑल द डिफरेंट सेक्टर्स, वो वही एग्जांपल दे रहा है, ठीक है? अच्छा, नाउ स्टूडेंट्स आई विल डू वन थिंग, अभी टाइम कम है, ओके? सो आई विल क्विकली, अभी ये वीडियो भी ऑलमोस्ट हो ही गया है, ठीक है? सो लेट मी कम बैक टू योर चैट बॉक्स। अभी मैं आपका जो है असाइनमेंट क्वेश्चन टाइप कर रही हूँ फॉर टुडे, ओके? आज के लिए मैं आपको दो क्वेश्चंस दे रही हूँ, लेट मी फ्रेम इट, ओके? If anyone is having any doubt, please ask me by the time I am typing your question. Okay. Just give me a minute. I am typing your assignment question in the chat box. See, yeah. आपके स्टूडेंट्स क्वेश्चंस जो है दे हैव कम इन द चैट बॉक्स, आई वुड से आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज वॉच माय वीडियोस अगेन, ठीक है? सी, फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन फोरकास्टिंग यूजिंग सेकेंडरी डेटा. Second question is what do you mean by pattern of diffusion? Explain the factors influencing diffusion of offering. आप टेक्स्ट बुक में देख लेना, काफी छोटा आंसर है ये, ठीक है? डोंट गेट कंफ्यूज्ड, फाइन? So we are done with today's lecture now. I will see you all now on Friday. Okay. So let me just stop your